और जैसा कि आपको पता है कल 2 दिन से कल लास्ट था नामांकन लेने का 5 बजे, पूरा दिन भर चर्चा चली। प्रदेशाध्यक्ष जी मेरे साथ में आज ही वहां से आए पार्टी का। वो पूरी तरह से ये चल रहा था कि क्या होगा क्या नहीं, गठबंधन के लिए भी सब चर्चाएं चल रही। तो सबसे पहली बात ये करेंगे सर कि ये जो गठबंधन का मुद्दा चल रहा है, जैसे कल फॉर्म लेने की बात थी और रंधावा जी का मैसेज आ गया, उसके बाद में फिर शीर्ष नेतृत्व ने बोल दिया कि भाई हम समर्थन कर रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं अरविंद डामोर ने और पूरण सिंह ने वो फॉर्म नहीं लिया। तो ये क्या स्थिति बनेगी सर? ये सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। इस मैटर के मामले में मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का जो हाईकमान है, उन्होंने बांसवाड़ा सीट, डूंगरपुर बांसवाड़ा जो संसदीय क्षेत्र है, उस संसदीय क्षेत्र से भारत आदिवासी पार्टी के जो कैंडिडेट है राजकुमार जिरोत, उनको समर्थन दिया है और उनका समर्थन रहेगा। लेकिन जैसे वो ये कह रहे हैं कि मुझे अरविंद डामोर का एक वीडियो कहीं ना कहीं जारी होकर के वो बता रहे हैं कि सिंबल पार्टी का मुझे दिया गया है, तो फिर समर्थन कैसे? तो ये क्या है मैटर? देखो, जो भी हुआ है घटनाक्रम, सिंबल उनको दिया गया है और वापस उनको फार्म उठाने के लिए बोला गया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, है ना। और ऐसी स्थिति में जब उन्होंने फोन नहीं उठाया, फॉर्म वापस नहीं लिया नामांकन, तो कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा ही होगा, उनके हाईकमान ने उनको 6 साल के लिए निलंबित कर दिया, पार्टी से निलंबित कर दिया है। तो वो सिर्फ सिंबल मात्र ही चुनावी मैदान के अंदर है, बाकी पार्टी नहीं है, पार्टी के पदाधिकारी नहीं है और आम जनता भी नहीं, जो कांग्रेस से जुड़ी हुई है, जो लोकतंत्र में विश्वास करती है और जो इस देश को बचाना चाहती है, वो जनता उनके साथ नहीं है। वो जनता है, वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी के जो हाईकमान है, उनके जो निर्णय है उसके साथ है और निश्चित ही बहुमत के साथ भारत आदिवासी पार्टी बांसवाड़ा जो संसदीय क्षेत्र है उससे जीतेगी। कहीं ना कहीं ऐसा भी आ रहा है मैसेज कि कई कई ऐसे सूत्रों से पता चलता है, कुछ मैसेज वायरल हो रहे हैं, वो कहाँ तक सही है कि उनके ऊपर, अरविंद डामोर के ऊपर और पूरण सिंह के ऊपर मालवीय की जो टीम है उनकी तरफ से कुछ ऐसा प्रेशराइज किया जा रहा है कि फॉर्म नहीं लेना, ऐसा कुछ ये खबरें वायरल हो रही थी, ये कहाँ तक सही? ऐसा हो भी सकता है। आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस पार्टी में पहले पूर्व में जो महेंद्र सिंह मालवीय थे और घोटालाओं की वजह, स्कैम की वजह से क्या हुआ कि वहां के जो जिलाध्यक्ष है, बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्र लिखा कि इन महेंद्र सिंह मालवीय ने कांग्रेस सरकार में रहते हुए जो भी घोटाले किए हैं उसकी जांच होनी चाहिए और उनको जेल भेजा जाना चाहिए। तो उससे बचने के लिए महेंद्र सिंह मालवीय बीजेपी ज्वाइन करते हैं और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनको टिकट दिया जाता है और उसके बाद क्या है कि वो कई तरह के टैक्टिक अपना रहे हैं, किस तरह से जो वोटर्स हैं उनको दिमाग को डाइवर्ट किया जाए, किस तरह से उनको उनके दिमाग को भटकाया जाए ताकि हम येन कैन प्रकार बाय हुक एंड क्रूक वहां से वो चुनाव जीतने में लगा हुआ है। इसलिए हो सकता है कि उसने आप जो बता रहे कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट को भी कहीं न कहीं उसकी जालसाज में हो। एक और कल राजकुमार जी सर के पेज से एक वीडियो चल रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि मालवीय जी मेरे नाम के जो कैंडिडेट है, राजकुमार रोत नाम के कई सारे कैंडिडेट है और उन्होंने कुछ फॉर्म के पिक्स वगैरह भी डाल रखे थे, मेरे ही नाम के फॉर्म भरवा रहे हैं। तो इसका क्या असर पड़ेगा? इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी साजिश है। देखो किस तरह से मालवीय वहां पर आम जनता को बेवकूफ बनाना चाहता है और बेवकूफ बना के वहां के वोट हड़पना चाह रहा है। आप देखिए, सभी के सामने है, मतलब पूरे संसदीय क्षेत्र से उसने सबसे पहले ऐसे कैंडिडेट को ढूंढा जिनका नाम राजकुमार है ना, और उनसे नॉमिनेशन करवाया गया, नामांकन करवाया गया और उसके पीछे पूरा जो हाथ है वो है महेंद्र सिंह मालवीय का है। पर जनता क्या है, अभी वर्तमान की जो जनता है, वहां की जो वोटर्स हैं, वो समझदार हो चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, वो उनके बहकावे में नहीं आएंगे। जो निर्दलीय उम्मीदवार महेंद्र सिंह मालवीय के द्वारा खड़े किए गए, इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जनता इसका जवाब मुंह तोड़ जवाब देगी और देखना रिजल्ट क्या, रिजल्ट आएगा उस दिन आप देखना क्या होता है। तो ये सब जो कर रहे हैं, इसका कारण क्या समझ सकते हो? इसका एक ही कारण है, जो बीजेपी का जो एजेंडा है पूरे देश के अंदर,
जैन केन प्रकारेण बाय हुक एंड क्रूक वो चुनाव जीतना चाहते हैं। लोकतंत्र का जो नैतिक मूल्य है वो खत्म हो चुका है। बीजेपी नैतिक दृष्टि से वो हार चुकी है। पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा क्या हो रहा है। इस देश को खत्म करने के लिए, संविधान को खत्म करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो इनकी जो सेंट्रल एजेंसीज है उस एजेंसीज के माध्यम से विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रही है और चुनाव विशेष करके चुनाव के समय वो टारगेट कर रही है और उनको जेल भेजा जा रहा है। आपने देखा होगा जनता के द्वारा चुने हुए जो जनप्रतिनिधि, जो मुख्यमंत्री है, जो बड़े लीडर हैं, उनको जेल भेजा जा रहा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी नैतिक रूप से यहाँ इस देश के अंदर हार चुकी है और अब बेईमानी तरीके से वो लोकतंत्र में विजय होना चाहती है। अब एक वहां तो गठबंधन का उन्होंने समर्थन कर दिया और जैसे स्थिति आपने बताया कि पार्टी के जो बड़े नेता है वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये कुछ भी कारण हो सकते हैं। अपने चित्तौड़गढ़ जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ कांग्रेस के कुछ समर्थन की या गठबंधन की कुछ है आशंका, क्योंकि अभी फॉर्म तो लिया ही नहीं, हम भी प्रचार कर रहे हैं, तो यहाँ क्या स्थिति बनने वाली? यहाँ गठबंधन नहीं होगा। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में गठबंधन की कोई संभावना नहीं है और नहीं होगा। हम यहाँ पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं और इसके लिए पूरे जोर और शोर से लगे हुए हैं और भारत आदिवासी पार्टी के जितने भी 8 विधानसभा क्षेत्र में जितने भी पदाधिकारी हैं वो अभी डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और जहां तक प्रयास है हम ये चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र से अच्छे मतों से हम विजय होंगे। एक चीज सर, ये पशु क्रूरता वाली जो नोटिस जारी हुआ था और फिर उनकी तरफ से कहा कि भाई ये उसमें जो आचार संहिता के दरमियान किसी पशु के ऊपर बैठ के प्रचार नहीं कर सकते, ऐसे कुछ गाइडलाइन है, तो और वो पशु क्रूरता के ऊपर कुछ नोटिस, उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन? देखो ये पशु क्रूरता वाला जो मामला सभी के सामने आया है, देख लीजिए आपने बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर जो हुआ है, जिस तरह से नोटिस थमाया गया वो बीजेपी के जिला अध्यक्ष के कहने पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष किसी भी सूरत में आदिवासी नेतृत्व को उभरने नहीं देना चाहता है। आदिवासी नेतृत्व में शासन नहीं चाहते हैं। यह बीजेपी की मानसिकता है, बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष हैं उनकी मानसिकता है। बाकी पशु क्रूरता वाला ऐसा कोई मामला नहीं, आप सब जानते हो, इतिहास गवाह है। आपने देखा होगा कि वो जिलाध्यक्ष वो स्वयं भी ऊंट पर बैठे हुए हैं, सवारी कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी अभी कुछ दिन पहले ही कांजीरंगा करके राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर हाथी पर बैठे थे और कई मतलब अपनी सेना के अंदर भी ऊंटों का महत्व है। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हमारे पशु का महत्व नहीं। पशुओं का महत्व हर जगह है और पशु का उपयोग किया जाता है। और जिस तरह से मामला उठाया गया बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र में, इसमें यह साफ झलकता है, उनकी निराशा झलकती है। वो निराश हैं और ये जो ओछी हरकतें की जा रही है, अब जो हरकतें हो रही है, आप पशु क्रूरता वाली मामला पशु क्रूरता नहीं है, उनको हार दिख रही है उनके सामने, इस वजह से ये ओछी हरकतों पर उतर आए हैं। बाकी जनता समझ रही है। अब ये जो पशु क्रूरता वाला मामला जो आया है ना, जनता इस मैटर को समझ चुकी है और जनता इसका जवाब वोटों के माध्यम से देगी। उदयपुर का भी कुछ ऐसे गठबंधन के कोई असर नहीं? कहीं पर भी गठबंधन की कोई आसार नहीं, सिवाय बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र, बांसवाड़ा डूंगरपुर जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर कांग्रेस ने समर्थन दिया है और हम इसका स्वागत करते हैं। मतलब कांग्रेस ने जो समर्थन दिया है उसका अपन स्वागत करते हैं, आपने कहा, लेकिन वो किस विचारधारा से समर्थन कर रही, कारण क्या हो सकता है गठबंधन का? गठबंधन का मेन जो कारण है वो ये है कि इस देश में संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और इस देश को बचाना है। इस एजेंडा को लेकर बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र से उनका समर्थन मिला है। सर बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।